11वें अध्याय में हम सुनेंगे जो देवों ने देवी की स्तुति करी है उसकी पूरी गाथा हम सुनेंगे। देवों ने देवी की स्तुति की जो नारायण सूतक में भी है। देवों ने अपने वरदान की पूरी छनावट करी है। शुंभ निशुंभ को नाश हुआ और इच्छित लाभ प्राप्त हुआ। तब देव आनंद में आ गए और नम्र भाव से देवी की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप सर्व प्राणी मात्र का जीवन हो, आप मोक्ष देनारी हो, आप महाविद्या हो, आप नारायणी हो, आप शिव देवी ब्रह्माणी वैष्णवी रुद्राणी त्रिगुणात्मिका हो, आप वराह रूपिणी नेसृणी ऐन्द्री चामुंडा हो, आप लक्ष्मी महाविद्या ध्रुवा महारात्रि महामाया मेघा सरस्वती स्वरूप हो, आप भद्रकाली और महामाया हो। आप हमारे ऊपर प्रसन्न हुई, जगत की वृद्धि की, जन्म मरण का फेरा समाप्त किया और आप हम पर प्रसन्न हुई है, तो फिर हमें वरदान दीजिए। देव की स्तुति से माँ बहुत ही संतुष्ट हुई और वरदान मांगने के लिए कहने लगी। तब देवों ने बताया, आपत्ति के समय आप हमारा हमेशा रक्षण करना। तब देवी ने कहा, मैं समय आते ही दैत्यों के नाश के लिए अलग अलग स्वरूप से आप सबका रक्षण करूंगी और अलग अलग अवतार धारण करके शत्रुओं का नाश करूंगी। यहाँ पे 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम शिव शक्ति। ये अध्याय है 12वां अध्याय। यहाँ पे चंडी जी का पूरा महात्म्य, चंडी माँ का पूरा महात्म्य मैं आपको बताऊंगी। देवी कहती हैं, चंडी पाठ करने से सर्व प्रकार की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 8म 9म 14 भक्तिपूर्वक अगर आप इसका पूरा कथन सुनते हैं तो आपके सर्व पाप का नाश होता है। स्तुति का पाठ करना और सुनने वाले दोनों भय से रक्षण पाते हैं। महात्मा के पठन श्लोक उपद्रव उत्पातों का नाश करने वाला है। सुख समृद्धि मिलती है। आसो चैत्र की नवरात्रि में महात्म्य भक्तिपूर्वक ये कथा सुनने से आपत्तियों का नाश होता है। धन्य धान्य पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। शत्रु का नाश होता है। कुल की वृद्धि होती है। प्रेत वगैरह दूर भागते हैं। धूप दीप पूजा होम हवन ब्रह्म भोजन आदि से अगर आराधना करते हैं तो माँ के प्रिय आप बनते हैं। चंडी पाठ से आपदा संकटों का नाश होता है। हिंसक प्राणी चोर लुटारा शत्रु से आपको रक्षण मिलता है। इतना बता के देवों के देखते देखते चंडिका अदृश्य हो गई और सब देवों ने अपने अपने स्थानकों की तरफ जाने के लिए रवाना हो गए। यहाँ पे 12वां अध्याय समाप्त होता है। ओम शिव शक्ति। 13वें अध्याय में हम रहस्य को सुनेंगे जिसमें महालक्ष्मी को भी स्थान दिया गया है। महालक्ष्मी भी श्रेष्ठ है। राजा ने ऋषि को बोला, आप चंडिका के अवतारों को जान चुके, अब आपको किसकी उपासना करनी है? सर्व की उपासना जिसमें आ जाए। तब ऋषि ने कहा, आद्य शक्ति महालक्ष्मी, जो पूरे जगत को शून्य जैसा जब लगता है तब वो महाकाली स्वरूप से प्रकट होती है। महाकाली के पूछने से महालक्ष्मी के 10 नाम का प्रागट्य हुआ है। महालक्ष्मी ने दूसरा स्वरूप धारण किया, वो महासरस्वती कहलाया है और उनके भी 10 नाम थे। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती हर स्त्री पुरुष के अलग अलग जोड़े को उत्पन्न करती है और ये जोड़ा ब्रह्मादि रुद्रादि और विष्णु अलग अलग नाम से उनको दुनिया में स्थापित किए हैं। आदि महालक्ष्मी, ब्रह्मा ने सरस्वती, रुद्र ने गौरी और विष्णु ने लक्ष्मी। इस तरीके से ब्रह्मा सरस्वती के संबंध से एक अंड ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। रुद्र गौरी के साथ में रहकर एक अंड की उत्पत्ति करी और उसमें से समस्त जगत की उत्पत्ति हुई और उसको फिर विष्णु लक्ष्मी को सौंपा गया। यहाँ पे 13वां अध्याय समाप्त होता है। ओम शिव शक्ति। 14वें अध्याय में वैकृतिक रहस्य को हम जानेंगे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आयुध और पूजा फल को दर्शाते हैं। देवी के 3 रूप हैं। तामसी गुणात्मिका महाकाली, जिन्होंने मधु कैटभ का नाश किया। 10 मुख 10 भुजा 30 नेत्रों, खड्ग बाण गदा शूल शंख चक्र भूषणी परिध धनुष्य मस्तक
10 हाथ में धारण किए हुए हैं और उनकी आराधना पूजा से चराचर विश्व वश होता है। दूसरा, त्रिगुणात्मिका महालक्ष्मी जिन्होंने महिषासुर का मर्दन किया, वो अष्टदश भुजा वाली हैं। उन्होंने अक्षमाला, कमल बाण, खड़ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष्य, पान पात्र, कमंडल 18 हाथ में धारण करके कमल का आसन पर वो बैठी हुई हैं। उनकी आराधना पूजा से सर्वलोक तथा देवों के भी प्रभु के माफिक उनका भी बहुत बड़ा आराधना का उत्सव है। तीसरा, सात्विक त्रिगुणात्मिका सरस्वती जिन्होंने शुंभ का संहार किया। उनकी अष्टभुजा में बाण, मूसल, शूल, चक्र, घंटा, हड़, धनुष धारण किए हुए हैं। उनकी आराधना से सर्व विद्या की प्राप्ति होती है। उपरांत ये सारे देवी देवताओं की अलग अलग तरीके से उपासना यहाँ पे दर्शाकर चंडी पाठ को 14वें अध्याय में परिपूर्ण किया गया है। ओम शिव शक्ति। 15वें अध्याय में मूर्ति रहस्य को हम समावेश करेंगे। देवी के अनेक स्वरूप का वर्णन कर लिया। महालक्ष्मी, कमला, इंदिरा, श्री, लक्ष्मी, ये सब उन्हीं के नाम है। उनकी क्रांति सुवर्ण के समान है। सुवर्ण के आभूषण पहने हुए हैं। 4 हाथ में कमल, अंकुश, पाश और शंख धारण किया हुआ है। उनकी पूजा थे त्रैलोक के पूरी सृष्टि वश होती है। रक्त चामुंडा योगेश्वरी है। रक्तवर्णा है। रक्तवर्ण के आभूषण पहने हुए हैं। 4 हाथ में खड़ग, पात्र, मूषण, हड़ धारण किए हुए हैं। ये दूसरी रक्त चामुंडा है। उनकी पूजा से सचराचर विश्व में कीर्ति प्राप्ति होती है। शाकंभरी, दुर्गा, गौरी, सती, चंडी, कालिका, पार्वती के नाम से वो जानी जाती है। वो नीलवर्णा है। 4 भुजा में बाण, कमल, पुष्प, श्रृंग आदि उन्होंने धारण किया है। उनकी पूजा से अन्न पान आदि का फल मिलता है। भीमा देवी एक वीरा, काल रात्रि, कामदा उसको कहा जाता है। उनकी 4 भुजा में खड़ग, डमरू, मस्तक तथा पात्र है। उनकी पूजा करने से बाम्र देवी पार्वती महामारी सब हटा देती है और उनके हाथ में चित्र वाली ब्राह्मण वो धारण करती है। यहाँ पे 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम शिव शक्ति।